स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है यूक्रेन और रूस यूक्रेन विवाद क्यों है, कब से इसकी शुरुआत है, कहां इसकी जड़ें हैं, क्या कारण है, पूरा डिटेल से देखेंगे और इस पर क्या प्रभाव हमारे देश भारत पर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि रूस यूक्रेन युद्ध क्यों हो रहा है और किसके पीछे ये स्वार्थ है, कौन कौन से स्वार्थ हैं और इसके पीछे मेन रोल यानी पर्दे के पीछे से कौन इसका रोल निभा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में जो है बहुत भयावह स्थिति बना हुआ है और विश्व के लिए एक संकट भी है। और ये संकट में आप देख रहे हैं कि यहाँ हवाई फायर भी हो रहा है, बमबारी भी हो रहा है, कुछ सैनिक लोग मर भी रहे हैं, आम नागरिक भी मर रहे हैं, प्लस में जो बिल्डिंग वगैरह है ये यूक्रेन की राजधानी कीवी में, तो वहाँ पर पूरा थोड़ा नाजुक स्थिति बना हुआ है, वहाँ पर भी हमला हुआ है। तो इसके पीछे कारण क्या है, कारण को पहले जानते हैं हम लोग कि सबसे पहले जाना कि रूस का विघटन जो है, रूस का विघटन हुआ था आपका 26 दिसंबर 1991 को। वो तत्कालिक कारण था, उस समय एक अलग कारण था। रूस का विघटन किस वजह से हुआ है वो अलग से आपको हम वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो रूस का विघटन हुआ था, उस रूस के विघटन में 15 देश अलग हो गए थे। 15 देश टूटकर, रूस जो है 15 देश में टूटकर विभाजित हो गया था। और रूस का जो 15 देश हैं, ये 15 देश टूटकर विभाजित हो गया था। कौन कौन से देश हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी रहता है। ये है आर्मेनिया, आपका ये आर्मेनिया, ये अजरबैजान, 2 नंबर में अजरबैजान, तीसरा बेलारूस, ये बेलारूस है, एस्टोनिया, फिर पांचवा आप देख सकते हैं, पांचवा जो है ये जॉर्जिया है, ये वाला जॉर्जिया, कजाकिस्तान, ये बहुत बड़ा देश, सबसे बड़ा देश यही टूट के अलग हुआ था, कजाकिस्तान। उसके बाद 7वां किर्गिस्तान, ये 9वां जो है ये लातविया, ये वाला लातविया है, लातविया। 10वां मालदोव, ये वाला मालदोव है, ये वाला रूस तो जान ही रहे हैं आप लोग, ये बड़ा वाला रूस है। और ये आपका ये वाला देश जो है ये ताजिकिस्तान, ये जो है आपका तुर्कमेनिस्तान। और ये मेन जो जिसके वजह से यहाँ से युद्ध हो रहा है, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला क्या है, यूक्रेन है। और इसी यूक्रेन और रूस के बीच में जो है ये वाला अजरबैजान, नहीं पढ़ लीजिएगा यहाँ, ये 2 नंबर में है अजरबैजान। और ये 15 नंबर जो है ये उज्बेकिस्तान। तो ये युद्ध यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है कि सबसे पहले कि एक गठन बनाया हुआ था, एक संघ बनाया हुआ था, अमेरिका, कनाडा और फिर जाके जो अटलांटिक महासागर था, अटलांटिक महासागर के जो देश थे वो देश बना हुआ था नाटो, एक संघ बना हुआ है नाटो। इस नाटो में जो है ये नाटो जो थे ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो उत्तर वाला अटलांटिक महासागर है, उत्तर अटलांटिक महासागर के जितने देश थे ये एक संघ बनाए हुए थे, ताकि जब भी ये सैन्य शक्ति की ज़रूरत हो तो सब देश एक दूसरे को मिलकर सहायता करें। नाटो में 30 सदस्य हैं और यहाँ जो रूस का विघटन हुआ था इसमें कई देश नाटो के सदस्य बन गए थे। और नाटो के सदस्य जो बन गए थे तो रूस के लिए एक तरह से खतरा, अमेरिका और रूस में जान रहे हैं कि 36 का आंकड़ा चलता है, तो इसके टूटे हुए कई देश नाटो के सदस्य बन गए। यानी एक तरह से कहें कि वो अमेरिका के लिए, यानी अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा था। और इसी में यूक्रेन जो है, यूक्रेन ने क्या किया कि 2014 में एक राष्ट्रपति थे 2014 में, विक्टर यानुकोविच यहाँ के,
तो यानुकोविच क्या कर रहे थे, ये रूस के सपोर्ट में थे। विक्टन भी 1991 में हुआ था, लेकिन ये रूस के सपोर्ट में यूक्रेन हमेशा रहा। लेकिन 2014 में क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ गृह लीडर कहें या गृह आंदोलन हुआ, और रूस के जो विरोधी थे, ये रूस के विरोधी यानी एक तरह से कहें कि अमेरिकी सपोर्टर जो थे, वहाँ के रूस समर्थक जो राष्ट्रपति थे यानुकोविच, उसको मतलब तख्ता पलट कर दिया। रूस में अभी भी वो निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं। तो ये तत्कालिक कारण था, और वहाँ पर जो है अमेरिकी सपोर्टर राष्ट्रपति बन गए। अमेरिकी सपोर्टर राष्ट्रपति बन गए। अब ये अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए, अमेरिकी सपोर्टर, ये रूस के विरोध में काम करने लगे। रूस के विरोध में जब काम करने लगे, कई समस्या आई। तो रूस ने क्या किया कि सबसे पहले जो है एक क्रीमिया इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करके अपना वो अपने अंडर मिला लिया, अपने देश में मिला लिया। अब ये देख रहे हैं कि ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन चारों तरफ से, ये यूक्रेन मतलब कहा जाए कि बहुत सामरिक देश है। पेट्रोल हो, गैस हो, पश्चिमी देश इस पर जो है बहुत से निर्भर रहते थे, बहुत देश निर्भर हैं। और रूस भी जो है, रूस और यूक्रेन दोनों पूर्वी देशों को गैस और पेट्रोलियम की सप्लाई यही दो देश करते थे। और बड़े देश जो हैं, वो बड़े बड़े जो देश हैं, या ज़्यादातर मात्रा में 40% जो है रूस से ही आयात होता है। और इसके वजह से क्या हो रहा था कि यूक्रेन समर्थित जो देश थे, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ये लोग इस युद्ध की निंदा भी किए हैं। रूस ने जो है क्रीमिया पर तो अधिकार कर ही लिया है, और रूस की जो नज़र है ये इसके पूर्वी भाग पर है, जहाँ पर कि प्राकृतिक गैस का भंडार है। रूस चाहता है कि हम इस क्षेत्र पर भी कब्जा कर लें, ताकि ये जो पश्चिमी देश हैं, यानी नाटो के जो सदस्य देश हैं, उसकी मदद नहीं कर पाए, और इस तरह से नाटो के सदस्य भी हम पर डिपेंड हो जाए। और रूस जो है, रूस और यूक्रेन दोनों मिलाकर, यानी रूस सिर्फ जो है 40% पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का यूरोपीय देशों को सप्लाई करता है। तो फिर भी बहुत से लोग जो हैं किंग कर्तव्य विमूढ़ के स्थिति में हैं कि हम क्या करें, रूस का सपोर्ट करें या यूक्रेन का सपोर्ट करें। और भारत की भी कुछ स्थिति ऐसी ही है। लेकिन अभी कहा जाए कि भारत जो है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलायंस मूवमेंट का सदस्य रहा है। इसकी घोषणा 1955 में हुई थी। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन पूछ देगा। और इसकी बैठक जो हुई, फर्स्ट बैठक, इसी में 1961 बेलग्रेड में हुआ, बेलग्रेड में। तो 1961 में जो है ये नाम यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो गठन किया गया, ये देश के 3 देश यानी भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया और एक मिस्र, ये 3 देश थे। और 3 देश, ये मिस्र के नासिर थे और यूगोस्लाविया के टीटू, ये तीनों मिलकर जो है नाम का सदस्य गठन किया। इसका मतलब क्या होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का, कि भाई दुनिया लड़े जिसमें लड़ना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार। तो सेकंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ तो कुछ देश ऐसे स्थिति में थे कि किंग कर्तव्य विमूढ़ में रहें, यानी अमेरिका का साथ दें या रूस का साथ दें। तो दोनों में से कुछ देश ऐसे थे जो किसी भी गुट का वो सदस्य नहीं हुए, ना अमेरिकी गुट का ना रूसी गुट का। तो इस तरह से ये, और भारत भी इसी स्थिति में चला। लेकिन हालांकि रूस जो है हमेशा भारत का मदद करते रहा था। लेकिन अभी फिलहाल जो चाहिए था, फिलहाल मेरा मानना है कि भारत को रूस का साथ देना चाहिए। लेकिन क्या कह नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं सिर्फ विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कि हमारा ये गुट निरपेक्ष बहुत सोच समझ कर जवाहरलाल नेहरू ने, ताकि जो एक्सपर्ट थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने ये फैसला लिया या उन्होंने सलाह दिया कि हमारे देश को किसी भी गुट का साथ नहीं देना चाहिए, ना तो अमेरिकी गुट का और ना रूसी गुट का। चलिए, ये पॉलिसी अब ये तय हो गया कि जो प्राचीन कहें कि पुराने समय में उस समय जो नीति अपनाई जा रही थी भारत की, उसी नीति को फॉलो करते हुए भारत अभी आगे भी बढ़ रहा है। इसमें कुछ नया है नहीं। तो सैनिक स्थिति की बात करें कि रूस और यूक्रेन की, तो रूस और यूक्रेन की सैनिक स्थिति क्या हो सकता है
कि रूस के पास जो है सैनिक 29 लाख है, रूस के पास सैनिक 29 लाख, और यूक्रेन के पास 11 लाख, यूक्रेन के पास 11 लाख। इसके पास तोप, रूस के पास 7571 तोपें हैं, और जबकि इसके पास 2000 से कुछ ज़्यादा है। और इसके पास जो है टैंक, रूस के पास टैंक 12,240, जबकि इसके पास 2596 है। अटैक हेलीकॉप्टर, यानी हमला करने वाला जो हेलीकॉप्टर होता है, अटैक हेलीकॉप्टर जो है इसके पास 544 है, और इसके पास मात्र 34 है। तो ऐसे भी रूस कहा जाए तो दुनिया का एक शक्तिशाली देशों में से गिना जाता नहीं, बल्कि है ही। इस वजह से यूक्रेन को शायद झुकना भी पड़ जाए, और नहीं झुकेगा तो तबाह होगा। या हमको लग रहा है कि जैसे जो स्थिति अभी युद्ध की बन रही है कि रूस मानने वाला है नहीं, अमेरिका हुआ, कुछ जापान हुआ, कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि पश्चिमी देशों से व्यापार करने पर प्रतिबंध भी लगा चुका है रूस, और रूस के जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो भी झुकने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और इस स्थिति में भारत अभी गुटनिरपेक्ष की स्थिति में है, किसी भी स्थिति में यानी किसी के पक्ष में नहीं है। अब ये क्या होगा कि ताज़ा SBI का जो आंकड़ा है, SBI का मानना है कि 95 लाख से 100 लाख करोड़ के बीच में भारत को नुकसान हो सकता है, यानी कहा जाए कि महंगाई चरम सीमा पर हो जाएगा। कच्चे तेल का दाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है, जिसके वजह से महंगाई, और जान रहे हैं कि सबसे अभी बेसिक पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य बढ़ता है तो सभी चीज़ों की महंगाई बढ़ना शुरू हो जाता है। तो भारत की स्थिति, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में, और ईश्वर करे, कहा जाए कि गॉड कहे कि तीसरे विश्व युद्ध को दुनिया को बचाए तीसरे विश्व युद्ध से। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं पर छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।